सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, भय बिन होए ना प्रीत, आपने ये सुना होगा। बहुत ही जबरदस्त कहावत है दोस्तों कि देयर कैन नॉट बी ए पीस विदाउट वॉर। अब दोस्तों, कल रात भर पाकिस्तान की जो ठुकाई हुई है हर एक तरीके से, हर एक तरफ से, आपको बता दूं दोस्तों, कल पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर करने की फिर से जरूरत की गई, गुस्ताखी की उन्होंने कि कई मिसाइल छोड़े भारत के ऊपर में और ड्रोन सिस्टम से अलग अलग 15 लोकेशंस पे इन लोगों ने टारगेट किए थे। हर एक जगह पे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने दोस्तों इनके मिसाइल्स और ड्रोन्स को ब्लॉक कर दिया और तबाह कर दिया, हवा में ही नस्तो नाबूद कर दिया। एक भी मिसाइल सिविलियन एरिया पे दोस्तों नहीं गिरा। इस तरीके का तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है और हमारे लिए ये गर्व की बात इसलिए है दोस्तों कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट भी हो गया, एक दोस्तों रियल टाइम टेस्ट भी कर लिया। दोस्तों, जैसलमेर के अंदर में भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मिसाइल फेंकी थी दोस्तों, जाके जो खाली रेगिस्तानी एरिया में जाके गिरी है मिसाइल, ज्यादा किसी को डैमेज हुआ नहीं है। साथ ही साथ में चंडीगढ़ ले ले, जम्मू ले ले, जम्मू के अंदर में आज सुबह 10:30 बजे भी दोस्तों सायरन बजे थे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और एयर फोर्सेस, हमारी नेवी और साथ ही साथ में इंडियन आर्मी पूरी तरह से दोस्तों अलर्ट मोड में है और ठोक रही है पाकिस्तान को बॉर्डर पे भी। दोस्तों, सुबह सुबह ये बिहारी के बच्चे भीख मांगना शुरू हो गए। पाकिस्तान घुटने पे आ चुका है, इनके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है, ये हम कई दिनों से बोल रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, सुबह सुबह इंटरनेशनली भीख मांग रहे हैं। इन भिखारियों को शर्म भी नहीं आती, इन्होंने सारी गैरत खो दी है दोस्तों, इनका बेशर्म है ये देखिए, कटोरा लेके भीख मांग रहे तो ओपनली पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमें पैसे दे दो और लोन दे दो, हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसकी चौथी लाइन आप पढ़िए पहले ध्यान से, वो शब्द यूज किया है इन्होंने, डीएस्केलेट। दोस्तों एक टूल किट है, पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। भारत के अंदर में भी अभी डीएस्केलेशन के टूल किट एक्टिवेट हो चुके हैं कल शाम से। खैर, सोशल मीडिया में तो लोग उनको हैंडल कर ही रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ में इनका जो डीएस्केलेशन का प्रोपेगेंडा है इसको पूरी तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। आप देखिए, भारत के अंदर में भी ऐसी कई आवाजें उठनी शुरू हो गई जो कि अब शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं युद्ध में किसी का फायदा नहीं, भारतीयों की भी जान जाएगी, पाकिस्तानियों की भी जान जाएगी, शांति के कबूतर उड़ाते हैं। और ये 2 टके के ये सब अर्बन नक्सल गैंग है दोस्तों, ये टूल किट पे ही काम करते हैं। इनको जैसे ऑल आइज ऑन राफा वाला जो टूल किट एक्टिवेट हुआ था ना, उसी तरह से इनको डीएस्केलेशन का लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जबरदस्त पैसे खर्चे किए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो इन लोगों तक तो पहुंच रहे होंगे, और इसकी जांच हमारी एजेंसीज को करने चाहिए अच्छे से। ये जो शांति के तोते उड़ा रहे हैं ना अभी, इन लोगों को पता नहीं है कि शांति कभी भी ऐसे नहीं मिलती, शांति को छीननी पड़ती है। जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तब इनको ठोकना कितना जरूरी है दोस्तों। जो 28 लोग मारे गए हैं हमारे पहलगाम आतंकवादी हमले में, वो निहत्थे थे। उनके ऊपर में जिस बुजदिली के साथ में इन आतंकवादियों ने हमला किया था, तो पाकिस्तानियों को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। और जब सब बोल रहे थे कि परमानेंट इलाज करो पाकिस्तान का, तो पूरा भारत आज एक साथ एक आवाज में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में खड़े हैं। लेकिन ये टूल किटों को आपको पहचानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो खुल के अब दोस्तों शांति के कबूतर उड़ा रही है। अभी तक उन्होंने सवाल नहीं पूछा, लेकिन उनके कार्यकर्ता लोग अब थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं फिजूल के। सवाल का कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि युद्ध से क्या होगा, ये वो फलाना ढिकना, क्योंकि इस बार खुद पाकिस्तान अपनी तबाही का सबूत दे रहा है। इसलिए ये नाजायज औलादे अपने बापों की कभी सबूत नहीं मांगेंगी अब भारत से। मजे की बात आपको और बता दूं दोस्तों, कल हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम और साथ में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जबरदस्त यूज किया गया है। कल भी जितने भी ड्रोन्स आए थे पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों, उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। जो शॉर्ट रेंज दोस्तों जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ थे, आकाश डिफेंस सिस्टम ने उड़ाया है। और साथ ही साथ में S-400 में भी दोस्तों इनके मिसाइल सिस्टम को फोड़ दिया है। तो इससे हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से टेस्ट हो गया दोस्तों कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड क्लास लेवल है। जो सुपर पावर कंट्रीज जैसी होती है ना, अमेरिका, रशिया, इजराइल, चाइना की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि चाइना का जो रडार सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम था
कल पाकिस्तान का वो इंडिया ने लगा दिए, उसके तोड़ दिया फोड़ दिया दोस्तों लाहौर के अंदर में। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाइना में एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पे कबाड़ बेच के चला तो गया है, लेकिन चाइना भी यही यूज करता है दोस्तों। आप सोचिए HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था, चाइना का प्राइड मिशन था वो, कि हमने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जो S-400 को फेल कर दे। उस S-400 तो छोड़िए, उस HQ-9 को दोस्तों हर्म्स ड्रोन सिस्टम ने फोड़ दिया। ये जो हर्मिस ड्रोन 900 है दोस्तों, ये इजरायली और अदानी डिफेंस की पार्टनरशिप एक कंपनी है। भारत के अंदर में ये सारे ड्रोन बनते हैं दोस्तों, अदानी डिफेंस के साथ में मिलकर ये इजरायली कंपनी बनाती है। और ये इजरायली टेक्नोलॉजी है दोस्तों पूरी तरह से, लेकिन मेड इन इंडिया है। इसमें हमारे भाई अदानी जी जो है भारत के बड़े उद्योगपति, उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में अदानी को गालियां दी जाती है। S-400 खरीदते वक्त में भी भारत के अंदर से कई लोगों ने आवाज उठाई थी। एक आवाज आपको बताता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी, आपको पता है इनको मैंडरिन भी आती है और ये चाइना की बहुत बार ऐसी तारीफें भी करते हुए दिखे हैं दोस्तों। इनको भी S-100 के वक्त में दोस्तों इन्होंने भी सवाल उठाए थे, लेकिन यही S-400 है और यही अदानी डिफेंस जो अदानी कंपनी को टारगेट करते हैं हमारे कांग्रेसी, काम आए। जब देश की बात आती है तो इनके ही वेपन सिस्टम हमें काम आए। और रशिया भारत का पुराना दोस्त है दोस्तों। 60% भारत की जितनी भी एम्यूनिशन है वो रशियन मेड है, इसीलिए रशिया की जरूरत भारत को भी है और भारत की जरूरत रशिया को भी है आज की डेट में दोस्तों। कल 2 JF-17 पाकिस्तान के मार गिराए हैं भारत के डिफेंस सिस्टम ने। मैंने आपको कल दोपहर की वीडियो में बताया था, आपको पता हो कि कल रात को कुछ हुआ है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज आई नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल होगी मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से परसों दिन रात को मिस एडवेंचर किया था पाकिस्तान ने दोस्तों। 2 JF-17 और 1 F-16 भारत की एयर स्पेस के अंदर में घुसने की कोशिश की थी। उनको हमारे सैम जो होता है सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तो नाबूद कर दिया। 2 पायलट 2 J-17 के मारे गए, एक F-17 का पायलट पाकिस्तानी जिंदा पकड़ा गया है और बहुत जल्द दोस्तों वो भी सामने आएगा। अब दोस्तों सोचिए, यही पाकिस्तान जो हमें चिढ़ाता था, हाउस दैट इट इज फैंटास्टिक, अब पाकिस्तानी पूरी तरह से दोस्तों माफिया मांग रहे हैं। इनके जो दोस्तों ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान के 2 JF-17 भारत ने तबाह कर दिए हैं। और दोस्तों सिर्फ 2 JF-17 ही नहीं, एक F-16 भी तबाह हो चुका है। उसके बारे में पाकिस्तान ने नहीं बताया क्योंकि वो अमेरिकन वेपन है, इसलिए उसको बताने से पहले ये लोग चुप हो गए, बताया नहीं इसके बारे में। मजे की बात और है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो हमने कल 100 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम फोड़े हैं और ड्रोन सिस्टम जो नेस्तो नाबूद किए हैं, उसका जो मलबा है, मलबा उसको अभी ढूंढा जा रहा है और कई मलबे तो मिल ही गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। जैसलमेर का खोजा जा रहा है दोस्तों, वहां पे एक लाइव बिना फटा हुआ भी मिसाइल मिला है, तो उसको भी बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड जाके वहां पे निकाल रही है। और दोस्तों अब बात करते हैं LOC की। LOC के ऊपर दोस्तों कल रात भर तबाही मची है दोस्तों, तांडव मचाया है इंडियन आर्मी ने मिलके। जिस तरीके से धोया है दोस्तों, बंकर छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी भागे हैं, पाकिस्तानी गांव के गांव भाग चुके हैं दोस्तों खाली करके। ये हाल कर दिया है कल हमारी इंडियन आर्मी ने LOC के ऊपर में। और साथ ही साथ में पाकिस्तानी फौज भी बंकर छोड़ छोड़ के, कई बंकर इनके तबाह कर दिए हैं। हाँ, कुछ जगह पे पाकिस्तान को, जहां पे ऊपर से पाकिस्तान फायर करता है ना, तो सिविलियनों के घरों को दोस्तों बहुत नुकसान पहुंचा। गोलीबारी सिविलियंस के ऊपर में की है, सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर में की है, उनके घर के ऊपर में दोस्तों की है। आप देखिए कि उरी के ऊपर और कुपवाड़ा में दोस्तों सिविलियन प्लेसेस पे फायर की है, कुपवाड़ा और उरी डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ में दोस्तों एक और जगह है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, BSF ने बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर से आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर में, लेकिन हमारी BSF की टीम ने दोस्तों सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पूरी तरह से इनको न्यूट्रलाइज कर दिया, सबको 72 उरों के पास पहुंचा दिया। दोस्तों BSF को भी खुली मतलब पूरा ऑर्डर मिल चुका है कि भाई मुझे सफाई चाहिए, आप लोग कर लो। BSF एकदम हर हर महादेव का नाम लेके
पूरे बॉर्डर के ऊपर में तांडव मचा रही है अभी पूरी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तानी भाग गए दोस्तों, वहां पे कोई दिख नहीं रही उस साइड में, ये हाल कर दिया है। पूरी रिपोर्ट अभी निकल के आ नहीं रही है, लेकिन जब भी आएगी सबसे पहले आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा दोस्तों। तो ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान पूरी तरह घबरा चुका है, पूरे विश्व में जाके दोस्तों ये भीख मांग रहा है कि हमें पैसे दो और बचाओ भारत से, हम लोग डीएस्केलेट करने को तैयार है कि यहीं पे वॉर को समाप्त कर दो। और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा ने कह दिया है खुले, जो वर्ल्ड बैंक के हेड है दोस्तों अजय बांगा जी, सिख है दोस्तों, भारत के हैं बेटे, तो उन्होंने भी कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो ये भारत ने इस बार कैंसिल किया है, इस मैटर पे हम बीच में नहीं पड़ेंगे। भारत का अल्टीमेट डिसीजन है, जो भारत को करना है कर ले, हम उनके साथ है। और साथ ही साथ में एक और न्यूज है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर दौड़े दौड़े भारत आए हैं भाई, दौड़े दौड़े। एस जयशंकर साहब को फोन करके कहा कि मैं आना आपसे बात करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। एस जयशंकर साहब ने कहा आ जाओ यार, चाय वाय पियेंगे, साथ में बात करेंगे। तो उनकी भी बात हो रही है एस जयशंकर साहब के साथ में। और डेफिनेटली सी बात है दोस्तों कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, शायद उसको लेके बात हो रही होगी या फिर ट्रेड की बात हो रही होगी। कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको कल रात भर जो टुकाई हुई है पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान के साथ पीस होना चाहिए या पाकिस्तान को टुकाई करनी चाहिए? ये जो टूल किट गैंग एक्टिवेट हुई है दोस्तों, इसको तो सोशल मीडिया में हम लोग संभाल लेंगे दोस्तों। बाकी जगह में भी इन लोगों को आइडेंटिफाई किया कीजिए आप लोग, जहां भी मिले इन लोगों को काउंटर किया कीजिए, इन लोगों के प्रोपागेंडा को पास मत होने दीजिए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।